मैं कैप्टन किरण लता डंगवाल 63 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ग्रुप से आइए जानते हैं भारत के एक ऐसे राज्य के विषय में जो सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण है और इंद्रधनुष की जमीन भी कहा जाता है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। रस्किन बॉन्ड ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। समृद्ध और बड़े बड़े मैदान, घने जंगल, उपजाऊ मिट्टी इस राज्य की विशेषता है। कई सारे पवित्र तीर्थ स्थल, भव्य त्योहार इस राज्य में मनाए जाते हैं। भारत की राजनीति, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, उद्योग और कृषि में भी इस राज्य का अहम योगदान है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी इसी राज्य में बहती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है और उत्तर में उत्तरांचल स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा में नेपाल की भी सीमा लगती है। इस राज्य को हिंदी भाषा का राज्य भी कहा जाता है। कैडेट आयुषी विक्रम सिंह 63 यूपी बटालियन लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं आपके सामने भारत के एक ऐसे राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। यह एक लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य है और साथ ही दुनिया में अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में भारतीय स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यह उत्तर प्रदेश इतिहास लगभग 4000 पुराना है, जब आर्यों ने यहाँ अपना पहला कदम रखा था। वैदिक सभ्यता और यहीं से उत्तर प्रदेश से ही वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों में घाघरा उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म के प्रमुख स्थल है। प्रयाग का कुंभ महत्व पुराणों में निहित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया था। ये हमारे भारत के एक ऐसे उत्तर प्रदेश के बारे में का इतिहास है। जय हिंद। मैं कैडेट श्वेता शुक्ला 63 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय से आपके समक्ष उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यहाँ का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर है। सन 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। यहाँ विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें इलाहाबाद से ही हैं। उसके बाद इसकी राजधानी आगरा लखनऊ है। कृषि के मामले में यहाँ पे गेहूँ, जर, बाजरा और कई प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। कृषि के मामले में यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में फसलें उत्पादित होती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, बेतवा इत्यादि हैं। धन्यवाद।
पल्ली ता धै 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 तत् आ धै 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 तत् ता धागे तेन रेन तेन ता 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 गे धा धान धा कट तक दत दिगिन नगन नान धा धा कट तक ता ता कट तक ता ता कट तक धा धा कट दिगन गत तक ता क ता नान धा दिन ता ग दिगन धा धान धा ग तक दिगन धा जय हिंद। आज मैं कैडेट मीतेन श्रीवास्तव आप सभी को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से अवगत कराने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। 2017-18 के बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 14.46 लाख करोड़ की है। अगर हम क्षेत्रवार जीडीपी की बात करें तो इसमें कृषि का 23%, उद्योग का 28% तथा सेवा का 49% हिस्सा है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 22.3% जनसंख्या शहरों में रहती है। वहीं 2011-12 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उत्तर प्रदेश की 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि एक चिंता का विषय है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 7 शहर हैं तथा राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 शहरों को मेट्रो सेवाओं के लिए नामांकित किया, जिसमें कि लखनऊ मेट्रो का परिचालन शुरू भी हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य अनाज भंडार में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल उत्पादन का उत्तर प्रदेश ने 18.9% उत्पादित किया। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादित करता है। और तो और उत्तर प्रदेश में भारत के 15% से अधिक पशुधन रहता है। यही नहीं, भारत के कई शहरों की प्रसिद्धि जैसे कि वाराणसी की रेशम की साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी तथा कानपुर का चमड़ा उद्योग और तो और नोएडा एवं गाजियाबाद का आईटी सेक्टर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना रहा है। इसी कारण आज उत्तर प्रदेश भारत की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। धन्यवाद। मैं कैडेट वानी मालविया आज आपको उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश भारत के मुख्य यात्रा स्थलों में से एक है, जहाँ आप सभी समुदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले सभी प्रकार के बहु रंगीन त्योहार पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी धर्मों के व्यवहार समान भव्यता और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार राष्ट्र की मजबूत और समग्र सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार इस प्रकार हैं। दिवाली वास्तव में इस राज्य में सबसे खास त्योहार है और इसे बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत और 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में उनके घर वापसी की याद में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है। यह दिसंबर-जनवरी के महीने में पड़ता है। लोग मकर संक्रांति को नदी में स्नान करके मनाते हैं और यह उत्तर प्रदेश में अनिवार्य है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के नाम से जाना जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के नाते और वृंदावन उनके निवास
के रूप में कृष्ण भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती भगवान राम के भक्त हनुमान जी के जन्मदिन के उत्सव के लिए समर्पित है। इस दिन भगवान हनुमान के भक्त हनुमान मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं और कई उपवास रखते हैं। हनुमान जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पड़ती है। भाई दूज। भाई दूज उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय त्योहार है, जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई उन्हें पैसे व अन्य उपहार देते हैं। भाई दूज पर हथियारों, पेन और इंक पॉट की भी पूजा होती है। होली। होली वसंत की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे भारत में बड़ी उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का उत्सव एक सप्ताह से अधिक समय तक चलता है और लोगों द्वारा एक दूसरे पर रंग छिड़ककर मनाया जाता है। धन्यवाद। हमारे समाज में परंपरा और हमारी संस्कृति में ही समन्वित है। हमारा सामाजिक जीवन परंपराओं व प्रथाओं में ही निबद्ध है। प्रथाओं में प्रमुख है भारत की सती प्रथा, उत्तर प्रदेश की जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाल विवाह प्रचलित हैं। बाल विवाह से बच्चों की भविष्य की हानि होती है। सती प्रथा तो अब समाप्त हो चुकी है, परंतु जाति प्रथा ने अभी भी हमारे समाज को आत्यंतिक क्षति पहुंचाई है। यह हमारे उत्कर्ष में बाधक है। अवयस्क बालक बालिकाओं को विवाह कर देने से वह अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन के अनेक क्षेत्रों में विफल होते हैं। कठोर कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद भी हमारे समाज में यह व्याप्त है। ठीक इसी प्रकार दहेज प्रथा पे भी कई कानून लाए गए, पर उस पर हम लोग नियंत्रण नहीं पा पाए हैं। अभी भी वो हमारे समाज में काम कर रही है और दहेज प्रथा को जातिवाद ने खासकर बढ़ावा दिया है। फलस्वरूप हमारा समाज विघटित हुआ है। प्रथाएं सभी रूढ़िवादी होती हैं, पर अब मूर्त होती हैं। परंपराएं मूर्त होती हैं। जय हिंद। मैं कैडेट नेहा सिंह 63 यूपी बटालियन लखनऊ विश्वविद्यालय से आप सबके समस्त उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश, जिसे हम राम की अयोध्या, कृष्णा की मथुरा और श्री शिव जी की काशी के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आइए आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा लोकप्रिय शहरों में से उनकी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराती हूँ। भारत में हिंदू धर्म एवं सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी एक विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं हैं एवं इनके कई नाम हैं जो इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाता है। वाराणसी ने उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक विरासत के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ जैसे कई अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भेंट में दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा का रसूख देश की राजधानी दिल्ली से कभी कम नहीं रही। आज आगरा देश के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यहाँ की शान है। यही नहीं, रोजगार देने के मामले में भी आगरा का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर अदब और तहजीब के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शहर यहाँ आने वाले प्रति एक पर्यटक का कुछ इस प्रकार स्वागत करता है कि तहजीब के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। लखनऊ ने उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक विरासत के रूप में अनेकों तोहफे प्रदान किए, जैसे नवाबी सुंदरता, इमामबाड़ा और विभिन्न स्थापत्य कला। वस्त्र में लखनऊ चिकन कढ़ाई, जो कि यहाँ के शानों में से एक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद। मैं कैडेट उत्कर्ष शुक्ला 63 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र आप सभी का इस छोटी सी प्रस्तुति में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी इलाके में नेपाल देश से सटा हुआ वो बड़ा राज्य है जो करीब करीब 2.5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राज्य ने पूरे विश्व को 7वां अजूबा ताजमहल के रूप में प्रदान किया। इस राज्य में धार्मिक एवं प्राकृतिक और साथ में ऐतिहासिक इन सभी विचारों का संगम पाया जाता है।